हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इस प्रकार रात्रि के समय तुम्हें गुरु के पास आना पड़ा। इसका अर्थ है हमारी पुत्री अवश्य किसी गहरी समस्या में उलझ गई है। हमें बताओ, क्या बात है? मैंने मन से द्वारिकापति श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया है, परंतु मेरे बड़े भैया इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल को बारात लेकर आने का न्योता भी दे दिया है। इस बात को जानते हुए भी मेरे भैया ने मेरा विवाह किसी और पुरुष से करने का निश्चय कर लिया है, जिससे मेरा धर्म संकट में पड़ गया है। इसलिए पत्नी होने के अधिकार से मैं आपसे सहायता मांगती हूं कि इस समय मेरा सती धर्म संकट में है, सो आकर मेरी रक्षा कीजिए। आप किस सोच में पड़ गए? यही सोच रहा हूं कि वहां पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए मैं कौन सा वाहन प्रयोग करूं। और दूसरी बात यह है कि राजकुमारी रुक्मिणी इस समय अपने अंतरंग महल में होंगी। सोच रहा हूं कि एक राजा के अंतरंग महल पर आक्रमण करना कोई वीरोचित कार्य होगा या इससे वीरता को लाज लग सकती है। रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की, रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की। लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी विष्णु है श्री कृष्ण, लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी विष्णु है श्री कृष्ण। दोनों के विवाह हेतु हुआ धरती पे रुक्मिणी हरण, रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की, रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की। लक्ष्मी बिन नारायण के वो कैसे रह सकती थी, श्री कृष्ण से मन ही मन वो प्रेम करती थी। पिता भीष्मक थे और रुक्मी था भ्राता, दोनों ने शिशुपाल को रुक्मिणी हेतु वर चुना था। रुक्मिणी कैसे द्वारिकाधीश को बनाए जीवन साथी, इसी प्रयास में एक ब्राह्मण से संदेशा भिजवाती। कैसी लीला प्रभु ने रचाई, कैसी लीला प्रभु ने रचाई, करते रुक्मिणी वर्ण रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की, रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की। रुक्मिणी सखियों संग लौटी जब गौरी पूजन करके, सारे रक्षक देखते रह गए कृष्ण हरण कर लेते। शिशुपाल और राजाओं से होता युद्ध है भारी, सभी कृष्ण से हार गए, सेनाएं गई सब मारी। रुक्मिणी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण को ललकारा, कृष्ण के आगे एक चली ना अंत में वो हारा।
रुक्मिणी कृष्ण का ब्याह हुआ, रुक्मिणी कृष्ण का ब्याह हुआ द्वारिकापुरी के आंगन। रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की, रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की। क्या कह रहे हो शिशुपाल? हमें अपनी सेना लेकर उन्हें रास्ते में रोक लेना चाहिए सम्राट। ठीक है शिशुपाल, चलिए महाराज शल्य, चलो। आइए आइए आइए। राजकुमार जी, राजकुमार जी। राजकुमारी तैयार हो गई? जी तैयार तो हो गई, परंतु क्या? मैंने कहा था उनके तैयार होते ही उन्हें विवाह मंडप में लाया जाए। परंतु वो महल में नहीं है। महल में नहीं है? फिर कहाँ है? जी राजकुल की रीति के अनुसार विवाह मंडप में आने से पहले वो भवानी मंदिर में गौरी पूजा के लिए गई हैं। गौरी पूजा के लिए? वो भी नगर से बाहर? श्री कृष्ण के हाथ मांग मेरी भर जाए, मन जिन्हें सौंपा तन भी उन्हीं के घर जाए। श्री कृष्ण के हाथ मांग मेरी भर जाए, मन जिन्हें सौंपा तन भी उन्हीं के घर जाए। अन्यथा ये रुक्मिणी यहीं मर जाए, अन्यथा ये रुक्मिणी यहीं मर जाए। कर कुछ विचार, मैया भंवर से नैया उबार, कहीं मान की होए न हानि, मेरी लज्जा राख भवानी, मेरी लज्जा राख भवानी। जय अम्बे जय गौरी, जय गिरिराज किशोरी, मंगल मूर्ति माता, मनवांछित वरदाता। कूच की तैयारी कीजिए। चलो चलो, कूच गए, चलो। शिशुपाल! शिशुपाल! क्या हुआ मित्र? शिशुपाल, पहले हमें भवानी मंदिर जाना होगा। क्यों? वो मूर्ख रुक्मिणी अकेली भवानी मंदिर में गौरी पूजा करने चली गई है। हाँ! वो मूर्ख है या इसमें कोई चाल है? कुछ भी हो सकता है, ये बातें करने का समय नहीं है। चलो 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 चलो। कन्हैया, लगता है उन्हें पता चल गया है। शिशुपाल आदि की सेना आ रही है। साथ में शल्य और रुक्मी भी हैं। अब एक ही तरीका है कन्हैया, मैं इनकी सेना को यहीं रोकता हूं। तुम अपने रथ पर निकल जाओ और मंदिर जाकर रुक्मिणी को लेकर सीधा द्वारिका की ओर प्रस्थान करो। मेरी प्रतीक्षा ना करना। दाऊ, परंतु आपको अकेला छोड़कर मैं चला जाऊं? कन्हैया, क्या तुम्हें अपने दाऊ भैया की शक्ति पर भरोसा नहीं रहा? भैया ये बात नहीं है। यह बात नहीं है तो बातों में समय मत गवाओ। जाओ, यह मेरी आज्ञा है। जी। दारूक, रथ मोड़ो। अपनी सेना को शत्रु के सामने ले चलो।
शक्ति दे माँ शक्ति दे शक्ति रूपेण संस्थिता धैर्य दे माँ धैर्य दे धैर्य रूपेण संस्थिता लज्जा राख लज्जा रूपेण संस्थिता जगदम्बिके जगपालिके जगरक्षके रक्ष शिशुपाल, वो देखो बलराम और कृष्ण की सेना। आक्रमण! शीघ्र चलो साथी। तीव्र गति से चलाओ। कृष्ण कहाँ है? वो सामने क्यों नहीं आ रहा? कृष्ण की सुरक्षा करने वाले, अब तेरी सुरक्षा कौन करता है मैं देखता हूं। अरे पहले मुझसे दो हाथ कर ले, फिर देखता हूं किसकी सुरक्षा कौन करता है। मैनावती, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। राजकुमारी जी, देखिए वे आ गए। आओ प्रिय, मैं तुम्हें ही लेने आया हूं। हाँ, माँ दुर्गे, हमें आशीर्वाद दो। चलो दारुक, जो आ गया। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमारी रुक्मणी का हरण हो गया है। क्या कहा? रुक्मिणी का हरण हो गया है? श्री कृष्ण उन्हें रथ में बिठाकर ले गए हैं। कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया? जी, वो उन्हें पश्चिम दिशा की ओर लेकर गए हैं। शिशुपाल, मैं शपथ लेता हूं कि जब तक मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहन रुक्मणी को वापस नहीं ले आता, तब तक मैं अपनी राजधानी इस कुंडिनपुर नगर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। चलो!
दुष्टता की भी कोई सीमा होती है। एक अबला नारी को हरण करके तू मुस्कुरा रहा है। क्योंकि ये मुस्कुराने का ही समय है। अभी अभी हमारा पाणी ग्रहण जो हुआ है। कैसा पाणी ग्रहण? किसका पाणी ग्रहण? ये शास्त्रोक्त नहीं है। तुम अपहरता हो। तुमने अपहरण किया है, अपहरण। अपहरण तो उसे कहते हैं जो किसी की इच्छा के विपरीत हो। ये मत भूलो कि नारी जिससे विवाह करना चाहती है, इस बात का निर्णय करने का अधिकार शास्त्रों ने केवल नारी को ही दिया है। तुम व्यर्थ का तर्क दे रहे हो कृष्ण। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि यह पाणी ग्रहण नहीं था, इसलिए रुक्मणी को अब भी छोड़ दो। मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करके तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। तुम क्षत्रियों के इतिहास को भूल रहे हो रुक्मी। क्या तुम्हें पुण्य श्लोक महाराज ययाति और दानव गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह विस्मरण हो गया है? इतिहास का सहारा तो नपुंसक लेते हैं, नपुंसक। तुम्हारी कायरता तो गुर्जरात्रा के युद्ध में ही महाराज जरासंध सिद्ध कर चुके हैं, जब तुम युद्ध छोड़कर भाग गए थे। रुक्मी, अपनी जीवा को संतुलित करो, वरना जो बातें शास्त्र तय नहीं करते उन्हें शस्त्र करते हैं। हाँ? मैं कितनी देर से तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और तुम अब भी क्षत्रिय होने का दंभ करते हो। आवेश में जो संतुलन खो देता है वो कदापि क्षत्रिय नहीं। तो फिर मेरे शस्त्रों का परिचय क्यों नहीं लेते यादव पुत्र? कोई किसी की नियति को नहीं बदल सकता। अगर तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है तो वो होगी। दंभी कृष्ण, द्वारिका यहां से बहुत दूर है और यम का द्वार तुम्हारे सर पर है। परशुराम, जय गुरुदेव।
ऐसा ना करो, ऐसा ना करो नाथ। तुम इसे नहीं जानती देवी, ये इसी योग्य है। मगर एक बहन के सामने उसके भाई का वध हो, कोई बहन कैसे देख सकती है? और ये धूर्त तुम्हारे ही सामने तुम्हें वैधव्य की सौगात देना चाहता था। क्या तुम इसे देख सकती थी? ऐसा ना कहो कन्हैया, मैं तुम्हारी अलौकिक शक्ति से परिचित थी, इसलिए मैं चुप थी। भद्रे, दुष्टों को दंड देने के लिए ही मैं इस संसार में विचरण कर रहा हूं और इसकी दुष्टता प्रमाणित हो चुकी है। कुछ भी हो नाथ, कुछ भी हो, मैंने मनसा वाचा कर्मणा से आपका वरण किया है। क्या आप मेरे पहले विनय को ही ठुकरा देंगे? जाओ सुदर्शन जाओ, इस समय के लिए तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। देवी, मैं तुम्हें पत्नी से अधिक अपनी प्रेमिका मानता हूं और प्रेमिका के आदेश को कोई प्रेमी नहीं ठुकरा सकता। जाओ रुक्मी, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। अगर तुम वीर हो तो अपनी बहन के इस एहसान को कभी मत भूलना। चलो देवी। जी। आओ। अपनी शक्ति के मद में एक दिन ईश्वर को ललकारा हो, अभिमानी का सर हुआ नीचा अपने कर्मों द्वारा हो। यूं तो हर प्राणी फल भोगे निज करनी अनुसार हो, पर करनी के करने में भी है कुछ हाथ हमारा हो। वरण रुक्मिणी का हुआ पार ब्रह्म के साथ, लक्ष्मी नारायण मिले धरती हुई सनात। रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की, रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की।